नमस्कार दोस्तों, ये आचार्य की बुक आत्मज्ञान। इसके साथ मैं एक और बुक पढ़ रही हूँ, अंधविश्वास। वो करीब मेरी बुक ख़त्म ही होने जा रही है। ये अभी आधा ही पढ़ पाई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो कुछ भी मैंने अंधविश्वास बुक से सीखा वो आपके साथ साझा करूँ। वैसे अगर आप कहीं भी जाइए, किसी भी परिवार समाज में, तो आपको अंधविश्वास से जकड़े हुए लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तरह तरह के अंधविश्वास हैं हमारे समाज में व्याप्त हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते ही जा रहा है। ये हटने की बजाय हम और इसमें जकड़ते ही चले जा रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, या अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि अंधविश्वास में लोग क्यों जकड़े हुए रहते हैं, तो आचार्य की बुक अंधविश्वास एक बार ज़रूर पढ़िए और उससे अपने जीवन में देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है उस बुक के माध्यम से। और अंधविश्वास में हम क्यों जकड़ जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आचार्य ने एकदम साइंटिफिक तरीके से आपको समझाया है। इस बुक को एक बार आप ज़रूर पढ़िए। आप चाहें तो अमेज़ॉन या आचार्य के संस्था से मंगा सकते हैं, या रांची में भी हम लोग बुक स्टॉल लगा रहे हैं। हमारे कुछ साथी लोग बोध बिंदु चैनल के माध्यम से इस बुक के बारे में बताएंगे आपको, या बुक स्टॉल भी लगाते हैं, वहाँ से भी आप इस बुक को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो रही बात अंधविश्वास के ऊपर, ये बुक, तो अंधविश्वास मतलब है क्या? हम किसी भी चीज़ में इतनी बुरी तरीके से क्यों जकड़ जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते हैं? यानी हमारे अंदर जो डर व्याप्त है ना, हम उसी की वजह से इतने अंधविश्वासों में जकड़े हुए रहते हैं। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम डर जाते हैं कि पता ना कुछ अशुभ ना हो जाए या अनहोनी ना हो जाए। तो अगर कोई उस काम को करने से पहले अगर कुछ कोई सुझाव देता है, तो हम उसमें बड़े आराम से उस बात को मान लेते हैं, बिना सोचे समझे या बिना जाने ही उस बात के पीछे मतलब तथ्य क्या है, जानकारी क्या है, ये हम जानना ही नहीं चाहते हैं। और हम आँख बंद करके इन सब बातों पे विश्वास कर लेते हैं। और वही पीढ़ी दर पीढ़ी या लोगों लोगों में भी एक दूसरे से वो चीज़ें ट्रांसफ़र होते जाती है। हमारा समाज में आज कहीं भी जाइए, किसी भी घर परिवार में जाइए, तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें अंधविश्वास से संबंधित मिल ही जाएगी। कहीं जाना हो तो बिल्ली रास्ता काट गई, या किसी को छींक आ गई कहीं निकलते समय, या आप बृहस्पति को बाल न धोइए। हम महिलाओं के लिए तो और भी वर्जित चीज़ें हैं कि आप ये ना करो, आप वो ना करो। समाज में बहुत सारी चीज़ें व्याप्त हैं। तो हम महिलाएं इससे अक्सर रूबरू होती रहती हैं, और उसमें से अगर किसी ने ये कह भी दिया कि अरे इसको करने से कुछ नहीं होता, तो आपको इतने सारे तरीके से मतलब वो बता दिया जाएगा कि आप उस डर से निकल ही नहीं सकते हैं। तो अगर इस डर से निकलना चाहते हैं, तो ये बुक एक बार आप ही के लिए, एक बार ज़रूर पढ़िए इस बुक को। आचार्य की संस्था से मंगा सकते हैं, या कहीं से भी आप इस बुक को अमेजॉन से या बुक स्टॉल से ले सकते हैं। ज़रूर पढ़िए इस बुक को और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी इस पे बात भी होती है, तो उन लोगों का यही कहना है कि जब अपने पे कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तब आपको समझ में आता है। मुझे तो नहीं समझ में आया। मैं तो ये जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो अपने पे आएगी तभी हमको पता चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान है वो डरता है मौत से ही। अब मौत तो आनी ही आनी है, कभी भी आ सकती है। हम चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लें, ग्रह नक्षत्र का पालन कर लें, अंगूठी धारण कर लें, हम मौत को रोक ही नहीं सकते हैं। तो फिर डरना किस बात का? क्यों डरते हैं हम, जब मौत को रोक ही नहीं सकते हैं? कहीं जाइए तो अगर किसी किसी से ग्रुप में आप बैठ के बात कीजिए, तो वहाँ पे पता चलता है कि ये अंगूठी धारण करने से तरक्की आती है, ये स्टोन पहनने से मौत रुक जाती है, ये स्टोन पहनने से हमारे मतलब विकास अच्छा होता है, वृद्धि होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। मतलब बहुत तरह की मतलब ये सब बातें सुनने को मिलती है। मैं अगर मेरी इस विषय पे अगर किसी से बातें होती है, तो मुझे तो अक्सर यही जवाब मिलता है कि जब तुमको अपने में पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। और मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि आदमी जब प्राकृतिक रूप से प्रकृति में जी रहा है, तो जिस तरह से प्रकृति में सब कुछ चल रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में भी तो चल रहा है।
तो प्रकृति का तो काम ही है बहाव, वो तो बहते चला जा रहा है। हम भी, हमारा भी तो वही सब चीज़ें हैं, हम भी तो प्रकृति के साथ ही हैं। तो इसमें ये मूंगा, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य हमारे मतलब किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। या बिल्ली रास्ता काट गई हो, या गैस पे दूध चढ़ाएं और वो दूध फट गया या गिर गया या कुछ हो गया, तो फिर ये अपशकुन का होता है कि लोग इसको मानते हैं कि अपशकुन हो जाएगा। या रास्ते में जाते समय बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग 2-4 मिनट के लिए रुक जाते हैं। इसका मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। जब मौत ही हमारे बस में नहीं है, वो तो एक दिन आने ही आने, तो हम इतने तमाम तरह की विधियाँ, तमाम तरह के रीति रिवाज, तमाम तरह के परंपराएं, ढोंग, कर्मकांड करके क्या प्राप्त कर लेंगे? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। मौत तो आएगी आएगी और हमको मरना ही मरना है। तो ये करके भी तो कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो शायद यकीन भी करता लोग, लेकिन होने ना होने के बावजूद भी फिर भी ये अंधविश्वास इतना फैला हुआ है। जैसे कि कोई कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि ये फेस्टिवल करने से मौत पे हम लोग विजय पा लेंगे या पार कर लेंगे। ये फेस्टिवल को हम अगर विधि पूर्वक करते हैं तो इसको करने से मौत पास तक नहीं आएगी। कैसे संभव है ये कि मौत हमारे पास नहीं आएगी और हम कैसे बच सकते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मरना तो है ही। तो कौन सा हमको अंगूठी और कौन सा जादू टोना, तंत्र मंत्र, कौन सी विद्या हमको मौत से रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकती। तो फिर अंधविश्वास पालने का मतलब क्या है? कहीं कहीं आप किसी जगह पे जाइए तो लोग कहते हैं कि आप बृहस्पति को बाल नहीं धो सकते, शनिवार को नेल नहीं काट सकते। शनिवार को नेल काटने और हमारे नेल की गंदगी से दीन का और मतलब क्या संबंध है? हम अपनी गंदगी को किसी भी दिन साफ कर सकते हैं, इसमें शनिवार को ही क्यों नहीं, क्यों वर्जित है? मतलब किसी खास दिन ही क्यों कर सकते हैं? बाल बृहस्पति को क्यों नहीं धो सकते? क्यों मतलब ये सब क्या है? तो इस तरह की चीज़ों पे अगर आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना है या आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये आचार्य की बुक आपके लिए ही है। एक बार ज़रूर इसे पढ़िए अपने जीवन में। और आचार्य ने इस बुक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके, साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि समाज में दुष्प्रचारित मान्यताएं कैसे हमें जकड़ी हुई है और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये सब कुछ इस बुक में आपको मिलेगी। तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या डर बैठा हो या डर व्याप्त हो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, तो एक बार आचार्य से ज़रूर मिलिए, उनसे बात कीजिए। वो आपको बताएंगे, उनकी इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई है इन सब चीज़ों पे। एक बार देखिए तो सही कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब बाबाओं के पीछे तो हम भागते चले जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बुक और एक अच्छे वक्ता हमारे समाज में मौजूद हैं, हम उनकी तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। उनकी ज्ञान भरी बातें, सारे पाखंड, कर्मकांड पे कितने सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने। एक बार हम सबको आत्म जागृत की ज़रूरत है और जब तक ये आत्म जागृति नहीं आएगी हम इन सब चीज़ों से निकल ही नहीं पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक बार आप आचार्य की बुक को पढ़िए। आचार्य की यूट्यूब वीडियो है बहुत सारे, उस पर देखिए। और वो आचार्य आजकल गीता कम्युनिटी पे गीता भी सिखा रहे हैं, तो उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन की सारी समस्याओं को समझ करके, परख करके कि हम कर क्या रहे हैं उस पर प्रकाश डालिए और देखिए कि हमारे जीवन में फिर कैसे चेंजेस आते हैं। तो मैं अभी इस बुक के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी हम आप समाज द्वारा परंपरागत तरीके से या रूढ़ियों के बंधन में जकड़ने की बात आती है, वहाँ पे सवाल पूछिए। आचार्य भी यही सिखाते हैं कि आप बिना सवाल किए
आप किसी चीज़ को मान कैसे लेते हैं? आप एक बार सवाल तो कीजिए, अपने आप से पूछिए तो कि आप किसी चीज़ के पीछे ही आँख बंद करके कि क्यों चले जाते हैं? एक बार पूछना तो ज़रूरी है। फिर आपको जो लगे उचित लगे आप कीजिए, लेकिन एक बार जिज्ञासा तो पैदा होना, अपने मन में जिज्ञासा पैदा करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम बिना माने, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे हम किसी भी चीज़ पे आँख बंद करके विश्वास क्यों कर लें? ये हमने आचार्य से सीखा है कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे किसी भी चीज़ के पीछे आप आँख बंद करके उसका पालन मत कीजिए। पहले आप आत्म अवलोकन कीजिए उस चीज़ को कि आखिर क्यों करना है। तो अगर आप अपना आत्म अवलोकन करते हैं, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए आत्मज्ञान, वेदांत की तरफ आना ही होगा। तो वेदांत को पढ़ना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो शायद आप सही केंद्र से जीवन जीना सीख सकते हैं। तो इसके लिए तो फिर ये बुक है, आचार्य की वीडियो हैं, और आपसे आचार्य से मिल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। संस्था में जाके भी आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो अगर आपके अंदर जिज्ञासा है इस बुक को पढ़ने की और अपने रूढ़ियों के बंधन से मुक्त होने की, तो मैं एक बार आपसे आग्रह करूँगी कि इस बुक को एक बार आप ज़रूर पढ़िए। और इसी आग्रह के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुक के साथ। तो 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूँगी, आचार्य की बहुत ही फेवरेट लाइन्स है, जो सबके लिए कहते हैं कि आप एक बार इसको गुनगुनाने के लिए, आप जीवन में उतारने के लिए, तो मैं उस लाइन को 2 लाइन गाना चाहूँगी। आत्मज्ञान के प्रकाश में